प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि के बारे में, संधि का जो दूसरा रूप है यानी दूसरा जो भाग है, दूसरा भेद जो है वो व्यंजन संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन वर्ण के बाद क्या? व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर अथवा व्यंजन आने से क्या? व्यंजन वर्ण के यानी प्रथम शब्द जो हो उसका अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें व्यंजन में जो परिवर्तन होगा स्वर में परिवर्तन नहीं होगा। किस में होगा? प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण जो व्यंजन होगा उसमें जो परिवर्तन होगा उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसे एक बार और हम आपको क्लियर करवा देते हैं कि अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या व्यंजन हो, द्वितीय वर्ण शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो, तो परिवर्तन जो होता है ना वो व्यंजन वर्ण में होता है, स्वरों में नहीं होता है। तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक ना। जैसे जगत धन ईश, यहाँ पर एक उदाहरण के जरिए इसको समझ सकते हैं। जगत धन ईश, प्रथम शब्द जगत है और दूसरा जो शब्द है वो ईश है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता व्यंजन वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ईश में ई जो है वो स्वर है। तो ये दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों शब्दों की जब संधि होती है तो ता के स्थान पर दा हो जा रहा है यानी जगदीश बन जा रहा है, अर्थात यहाँ ता व्यंजन के स्थान पर दा व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला अच्छी तरह से आनी चाहिए। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर संधि आपको सीखना है तो उसके लिए आपको जो है हिंदी वर्णमाला का सही तरीके से ज्ञान यानी उच्चारण भी सही तरीके से आप कर सको और सही तरीके से आपको लिखने आना चाहिए। अगर हिंदी वर्णमाला नहीं आएगी तो फिर इसको समझने में आपको परेशानी होगी, ठीक ना। अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग यानी का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और एक एक वर्ग में अगर हम कवर्ग का नाम लेते हैं या कवर्ग का वर्णन करते हैं तो इससे आप ये समझिएगा कि उसमें हम 5 अक्षर के का, खा, गा, घा और अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, इन 5 वर्णों का उसमें हम शामिल करते हैं, ठीक ना। तो क्या कहा जा रहा है? कुछ विशेष नियम है व्यंजन संधि को समझने के लिए, कुछ विशेष नियम है। और उसमें जो पहला है पहले वर्गीय का, क्या? पहले वर्गीय वर्ण का, पहले वर्गीय वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाता है? उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। पहले वर्गीय वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर का, चा, टा, ता या पा, अगर इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, हमने आपको बताया का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें 5 वर्ण होते हैं। तो कवर्ग के बाद यानी का के बाद अगर इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या तो या, रा, ला, वा या हा अथवा कोई स्वर आ जाता है तो वहाँ अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात अगर का के बाद कोई स्वर आता है या, रा, ला, वा, हा में कोई आता है या तीसरा या चौथा इसी वर्ग का, तो का के स्थान पर गा हो जाएगा, चा के स्थान पर जा हो जाएगा और टा के स्थान पर डा हो जाएगा, ता के स्थान पर दा हो जाएगा
और पा के स्थान पर बा हो जाता। कहने का अर्थ है कि पा का बा हो जाता है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। हर एक का हमने एक एक उदाहरण यहाँ पे दिया है और इसको बहुत बारीकी से आप इसको समझिए, ठीक ना। यहाँ पर आप देखिए, प्रथम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण का है। क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ईस है। क्या है? ईस है। तो ये दोनों यानी का के स्थान पर क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। का के स्थान पर क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। तो ये बनता है वागीश। क्या बनता है? वागीश। अर्थात का के स्थान पर गा हो गया और उसमें दीर्घ ई की मात्रा लग गई है। तो गा व्यंजन में जब दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी तो वो बन जाएगा गी और इससे ये शब्द बनता है वागीश। फिर दूसरा देखते हैं, चा आया हुआ है। क्या आया है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया है? चा आया है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आया है? आ आया है, ठीक ना। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो आया है वो आया है। तो यहाँ पर चा और आ के यानी चा व्यंजन है और आ स्वर है, तो व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है। तो ये अपने वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जा रहा है, यानी चा के स्थान पर जा हो जा रहा है। और चूंकि ये चा हलंत है और इसमें जो है ह्रस्व आ मिल जाता है तो ये स्वर सहित व्यंजन हो जाता है। हमने आपको बताया भी है कि जब किसी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा होता है तो वो स्वर रहित होता है, ठीक ना। और वैसे लिखा जाता है तो वो स्वर सहित होता है। यहाँ पर अगले उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सट धन आनन। टा के बाद आ आया है, यानी टा व्यंजन वर्ण है और उसके बाद स्वर आया है, दीर्घ आ है। तो टा को आ हो डा हो गया है। क्या हो गया है? टा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया है और इससे बनता है षडानन। क्या बनता है? षडानन, ठीक ना। और जगत धन इसका उदाहरण हमने आपको पहले भी समझाया है। यहाँ भी आप देख लीजिए, ता के बाद जो है ई आया है तो ता के स्थान पर दा हो गया और ई की मात्रा लग गई, दी बन गया, जिससे ये जो है शब्द बन जाता है जगदीश, ठीक ना। फिर अगला देखते हैं, पा का बा हो जाता है। क्या हो जाता है? पा का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी पा के स्थान पर बा हो जाएगा और जा लास्ट में लिखा ही है तो ये बन जाता है अब्ज। तो ये लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5 अक्षर हैं। का अगर हम बात करते हैं क वर्ग की तो वहाँ पर हम का, खा, गा, घा, अंगा की बात करेंगे। अगर हम चा की बात करते हैं यानी चवर्ग की बात करते हैं तो चा, छा, जा, झा, ञा की बात करते हैं। और अगर जो है हम टा की बात करते हैं, टा, ठा, डा, ढा, णा करते हैं। और अगर हम तवर्ग की बात करते हैं तो ता, था, दा, धा, ना की बात करेंगे। यदि हम पवर्ग कहते हैं तो उससे आपको ये समझना चाहिए कि उसमें 5 अक्षर जो है शामिल होंगे, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह से जो है 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 25 वर्ण जो है, यानी का से लेकर के मा तक के जो है ये वर्गीय व्यंजन हैं और ये 5 वर्ग हैं और सब में 5-5 वर्ण आते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से व्यंजन संधि को समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पहला तरीका या पहला नियम जो बताया गया है उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक ना। और इसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला कंठस्थ होनी चाहिए, आनी चाहिए। और कैसे कैसे जो है वर्ग का तीसरा, दूसरा, पहला क्या क्या अक्षर हैं, वर्ण हैं, उन्हें समझना है। किस में परिवर्तन हो रहा है वो हमें देखना है, ठीक ना। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम आज हम लोग इसमें समझ रहे हैं और हमारे विचार से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर आप नए हैं
तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।